नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक प्रश्न को जानेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति किसी बैंक से लोन लेता है, चाहे वो लोन पर्सनल लोन हो या फिर वो सिक्योर्ड लोन हो, कहने का मतलब ये है कि कोई भी लोन प्रॉपर्टी अगेंस्ट है, यानी कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन लिया गया है, या फिर कोई भी पर्सनल लोन लिया गया है, एजुकेशन लोन लिया गया है, या फिर ऑटो लोन लिया गया है, तो लोन में डिफ़ॉल्ट हो जाने के बाद जब भी आप बैंक से सेटलमेंट करते हैं तो आपको किस बात का सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक। और यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई व्यक्ति कोई लोन लेता है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या फिर सिक्योर्ड लोन हो, लोन का सेटलमेंट जब आप करते हैं, आपने जब लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है और आप जब लोन का सेटलमेंट करने जाते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी किस बात को ध्यान में रखना है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम क्या है। देखिए, आपने बैंक से सेटलमेंट करने के लिए उनसे सेटलमेंट लेटर प्राप्त कर लिया है। उसमें आप देखेंगे कि सेटलमेंट लेटर में रेफरेंस नंबर भी होता है और एक अमाउंट भी होता है जो कि बैंक डिसाइड करती है। आप उस अमाउंट पे एग्री भी हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि क्या उसमें वह बैंक नो ड्यू सर्टिफिकेट देने की बात कर रहा है कि नहीं, जिसे हम लोग NDC कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि बैंक आपसे एग्रीमेंट करता है, एक छोटा सा ही एग्रीमेंट ही होता है कि आप सेटलमेंट करने के लिए गए हैं और बैंक कहता है कि आप इतना पैसा हमें दे दीजिए और हम आपका लोन सेटल कर देंगे। लेकिन सेटलमेंट के बाद भी कभी कभी यह देखा गया है कि बैंक आपसे फर्दर भविष्य में आपसे रिकवरी के लिए नोटिस भेजती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जिनमें लोगों ने हमसे पूछा है कि सर क्या बैंक सेटलमेंट के बाद भी हमसे पैसा रिकवर कर सकती है। तो मैंने तो बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि सर हमने 2016 में ही अपना अकाउंट सेटल कर लिया था, लेकिन आज 2021 में हमारे पास फिर से बैंक के लीगल नोटिस आए हैं कि सर आपका इतना अमाउंट ड्यू है, आप कृपया ब्रांच में संपर्क करके अपने ड्यू अमाउंट को पे करके अपना अकाउंट क्लोज करवा लीजिए। तो हमने कहा कि ये तो हो सकता है कहीं ना कहीं बैंक की गलती है। तो उन्होंने कहा कि हमें नो ड्यू सर्टिफिकेट नहीं मिला था। तो आज आपको मैं यह बता दूं कि यदि आपने भी बैंक से लोन लिया है, वह लोन किसी भी प्रकार का हो, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, लेकिन जब भी आप लोन को सेटलमेंट करवाने के लिए जाते हैं तो बैंक से जब भी आपको सेटलमेंट लेटर मिलता है तो उसमें आपको देखना है कि NDC लिखा हुआ है कि नहीं, कि वह कितने दिन में देंगे, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि नहीं, उस लोन सेटलमेंट लेटर में लिखा हुआ है कि नहीं कि बैंक आपको पैसा देने के बाद, यानी आप अपना पैसा देने के बाद बैंक आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट कितने दिन में दे देगी। यदि बैंक इस बात का जिक्र नहीं करता है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं बैंक आपको फंसाने की कोशिश में है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आए हैं कि लोगों ने लोन सेटलमेंट तो करा लिया लेकिन नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक नहीं दी। यदि बैंक आपसे वर्बली यानी फिर मुंह जवानी आपसे कहती है कि हाँ हम आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे देंगे, तो आप बैंक के इस बातों में मत आइएगा, क्योंकि बैंक कभी भी अपने वादे को पूरा नहीं करती है, जो वादे वह लिखित में नहीं दे सकती है। तो यदि आपको बैंक से बात करना है तो बैंक से आप कहिए कि आप लिखित में हमें दीजिए कि आप नो ड्यू सर्टिफिकेट हमें 15 दिन के अंदर या फिर 30 दिनों के अंदर देंगे। यदि बैंक नहीं कहता है कि हम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आपको लिखित में नहीं दे सकते हैं तो आप लोन सेटलमेंट मत करवाइए। देखिए, सबसे बड़ी गलती यह होगी कि आपने बिना नो ड्यू सर्टिफिकेट के लोन सेटलमेंट आज करा लिया, लेकिन बैंक आपके उस अकाउंट को क्लोज नहीं करेगी, वो सेटल भी नहीं करेगी, वो उसको छोड़ देगी ऐसे ही। साल 1.5 साल आपसे कांटेक्ट बैंक नहीं करेगी, लेकिन बाद में जब कांटेक्ट करेगी तो फिर आपको उतना पैसा देना होगा। तो आप सबसे पहले ये है कि सेटलमेंट लेटर लेते समय बैंक से कह दीजिए कि आप नो ड्यू सर्टिफिकेट हमें कब तक देंगे, उसका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक यह क्लियर नहीं होगा तब तक आप अपना लोन सेटलमेंट मत करवाइएगा, नहीं तो आप फंस जाएंगे।
तो दोस्तों यह थी एक छोटी सी जानकारी कि नोडी सर्टिफिकेट लेना कितना ज़रूरी है किसी भी लोन सेटलमेंट के बाद। यदि आपने भी बैंक से लोन लिया है, बैंक आपको परेशान कर रहे हैं, सरफेसी एक्ट की नोटिस दिए हुए हैं, किसी प्रकार से बैंक आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से संपर्क कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। आपकी सारी समस्याओं का समाधान मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।